नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों को सर्वप्रथम तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पुराना साल जैसे तैसे कटा। कोरोना के कारण हम लोगों ने बहुत कोरोना के मार झेले हैं। इस 2021 में बहुतों का परिवार रिश्तेदार इसकी चपेट में आया है। मैं स्वयं प्रभावित हुआ हूँ। पारिवारिक क्षति मुझे हुई है। मैं नहीं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी क्षति शायद किसी को हुई होगी या बहुतों को हुई है। बहुतों का परिवार उजरा है। उसके दर्द को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इस कोरोना के मार को झेला हूँ। बहरहाल नया वर्ष का आगमन, सभी को नव वर्ष की बधाई और उम्मीद है ऊपर वाला सबको बेहतर से बेहतर रखे, अच्छी ज़िंदगी हो, अच्छे से गुजरें, पुराने कोई दुख दर्द और दोबारा न लौटे, आने वाला दिन बेहतर हो, मंगलमय हो। सभी को शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं आज एमडीएम से संबंधित मामले के बारे में, क्योंकि एमडीएम का जो वेंडर का जो मामला चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ संघ मिल करके, या सभी संघ कहिए, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ को छोड़ के, संघों की कमी नहीं है आज के डेट में, कि जगह जगह मीटिंग हो रही है कि इसका बहिष्कार करना है। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। आप सभी मन में सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ क्यों इससे दूर है, अलग है, क्या कारण है, क्या रीज़न है। कुछ मन में शंका होगी, और बहुतों के मन में तो शायद ये बात आ गई होगी कि हमसे ही जुड़ा हुआ, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़ा हुआ ही एक संघ का नाम है, तो शायद सोचते होंगे यही है, हम ही लोग हैं। हमारे सभी प्रखंड इकाई को आप जानते ही हैं, जिसको आप मान के चल रहे हैं, जिसको मान सम्मान दे रहे हैं, जिला इकाई को जो मान सम्मान दे रहे हैं, तो सोच रहे होंगे तो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ इससे दूर है। कारण क्या है मैं बता देता हूँ। लगभग 20-25 दिन पहले की शायद बात होगी। किसी एक नियोजी शिक्षक संघ के ही जिला अध्यक्ष हैं, बहरहाल उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, इस बारे में हम स्पष्ट कर रहे हैं पहले। उसके द्वारा मुझे फ़ोन आता है कि ऐसी सी बात है, मुझे रेहान साहब जो प्राथमिक शिक्षक संघ के हैं, वो किसी पद पर नहीं है, उससे जुड़े हुए हैं फिलहाल। उनका फ़ोन आया था, ऐसी सी बात है, आपको बोलने के लिए बोले कि बैठना है, कहीं पर ही करेंगे, ऐसा ऐसा कोई बात है। कि भाई उनको फ़ोन करना है तो हमको डायरेक्ट फ़ोन करे, भाया क्यों? रागिबुर रहमान का नंबर किसी के पास नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है, अल्लाह की करम है, ऊपर वाले की रहम करम से, आप लोगों के दुआओं से, आम शिक्षकों के दुआओं से तो इस चेहरे को सब कोई जानता है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ को हर शिक्षक जानता है। तो उतना ही कह करके मामला ख़त्म हो गया। उसको भी कुछ व्यस्तता थी, कोई कारण था, तो वो भी कई दिन शायद अपना घर उड़ गए, कहीं गए। फिर लगभग 4-5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद फिर उसका फ़ोन आता है कि ऐसी सी बात है, हमको फ़ोन हुआ था और बोले कि हम लोगों को कहीं पर बैठना है। तो हम लोग बैठना है तो उसमें क्या दिक्कत है, बैठेंगे। लेकिन सवाल है कि हमको फिर फ़ोन नहीं किया है, फिर भाया फ़ोन कर रहा है। आखिर क्यों? मेरा नंबर नहीं है, रागिबुर रहमान का नंबर नहीं, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का वजूद नहीं है क्या? जब कुछ दिन पहले मैंने उसे उदाहरण दिया कि कुछ दिन नहीं, कुछ माह पहले जब शिक्षकों के हित की लड़ाई के मैं लड़ रहा था, तो मेरे ही विरुद्ध में कई नियमित शिक्षक, उसमें रेहान साहब भी लीडिंग थे, डीओ डीपीओ के पास जाके बैठे और बोले कि रागिबुर रहमान पर एफआईआर कीजिए। सिर्फ ये नियोजित करता है और नियोजित की ही बात करता है और नियोजित शिक्षकों की ही लड़ाई लड़ता है, नियमित शिक्षकों के से इसको घृणा है। जैसा हो बहरहाल करने लगा, तो डीओ ने और डीपीओ ने स्पष्ट जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर हम कैसे एफआईआर कर दें। उनका संघ है, वो अपने संघ की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों का संघ है, आप लोग अपने संघ के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर हम एफआईआर कैसे कर दें? तो उन लोगों को नकार दिया था। तो मैंने वही बात उसे कहा कि हम पर एफआईआर करने के लिए, करवाने के लिए वो लोग जाते हैं पदाधिकारी के पास कि ये नियोजित शिक्षकों के लिए हल्ला करता है सिर्फ।
तो रागिबुर रहमान का नंबर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल जब उसको ये बात हमने कहा तो उसने शायद उसको कहा, तो थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया एक नए नंबर से। मेरे पास भी हालांकि वो नया नंबर था, उसमें मेरा दूसरा कोई नंबर सेव था उसका। तो ऐसी ऐसी बात है, देखिए ना आपका नंबर था ही नहीं, मोबाइल हमने चेंज किया तो आपका नंबर ही ख़त्म हो गया। तो क्या मामला है, हमने पूछा तो बोले ऐसे, बोले बैठना उठना चाह रहे थे। हम लोग बोला ऐसा मामला, तो बैठना है तो बैठेंगे, सोचेंगे। हालांकि हम आज ही किशनगंज से आए, मिलना था तो मिल लेते आज ही आपसे। देखते हैं, सोच रहे हैं आज तो हम आए ही हैं, देखेंगे मिला जाएगा, बैठा जाएगा, सोचेंगे इस पर, मामला है तो। बहरहाल ये कह के मामला ख़त्म हो जाती है। उसके एक दिन बाद या दूसरे दिन लाइन उर्दू मध्य विद्यालय किशनगंज में, जो डीडीओ स्कूल भी है किशनगंज का, वहीं पर गुरु गोष्ठी होती है। किशनगंज प्रखंडाधीन सभी हेडमास्टर आते हैं, उसमें हमारे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का हमारा उपाध्यक्ष भी आता है, जिला उपाध्यक्ष, क्योंकि वो भी किसी विद्यालय का हेडमास्टर है। तो वहीं पर खड़ा होकर के इन में से कोई लोग जो लीड करते हैं बोले कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग को ऐसा ऐसा करना है, इसका विरोध वगैरह करना है, ऐसा करना है। तो वो लोग वहाँ पर करते हैं जो भी होता है। तो वहीं पर सभी हेडमास्टरों से एक कागज़ में देखा होंगे आपने, सबसे साइन करा लिया। उसके बाद लेटर पैड शायद इन लोगों का तैयार था या तैयार किए समन्वय समिति के नाम पर। उसमें प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष मोर्चा, एक नया संघ पहली बार हमने सुना। मैंने तो सोचता था कि वो निजी शिक्षकों का संघ है, लेकिन नहीं, पता चला कि नियमित शिक्षक ही है उसमें कोई। पहली बार हमने सुना, उस व्यक्ति से मैंने अभी तक मिला भी नहीं, उस व्यक्ति को, उसका जिला अध्यक्ष। उसके बाद और भी कई संघ हैं, संघों की कमी नहीं है, जो भी है। बहरहाल बड़ा संघ हो छोटा संघ हो, उससे कोई मतलब नहीं। और भी कई संघ हैं, उन लोगों का भी नाम है। उस हेडमास्टरों का सबका साइन उसमें करवाया और उसी को उसमें अटैच किया, और जो जो संघ का नाम लिखा उसमें बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का नाम तक नहीं लिखा। आप मीटिंग करते, हम आपके मीटिंग में नहीं आते तो हम दोषी थे। हमारा जिला उपाध्यक्ष वहाँ पर उस मीटिंग में मौजूद था, गुरु गोष्ठी में, तो हमारे संघ का नाम ने भी आपने नहीं दिया। हमने सोचा कि आपने कुछ और ही सोचा। बहरहाल जो भी हो, कोई शिक्षक संघों की मीटिंग नहीं हुई मेरे जानकारी के अनुसार। किसी को सुभाषपल्ली चौक में, तो किसी का डेरा में जाकर के, तो किसी को कहीं और जाकर के साइन करा लेता है समन्वय समिति का लेटर पैड में। और वो जो हेडमास्टरों का जो सूची है उसमें अटैच कर देता है। मुख्यमंत्री सुख्यमंत्री जहाँ जहाँ भेजना है, एमडीएम पदाधिकारी पटना से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर हैदराबाद से लेकर जहाँ भेजना है भेज देता है, हर जगह। तो सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, मैं आम शिक्षकों से सभी से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ को नज़रअंदाज आपने क्यों किया। हमारा जिला उपाध्यक्ष ऑलरेडी उस गुरु गोष्ठी में था, उसका साइन भी है। आपने हमारे संघ का नाम भी नहीं दिया। आपने शिक्षक संघों की बैठक भी नहीं बुलाई। साहब, अगर बैठक बुलाते, अगर हम उपस्थित नहीं होते तो दोषी थे कि भाई सब बैठक बुलाए, सभी संघों का, सब कोई आया, वो नहीं आया तो चलो उसको साइड करो, हम लोग काम करो। नहीं किया तो खैर कोई बात नहीं, हमको तकलीफ नहीं, अच्छी बात है, आप लोग आंदोलन कीजिए, बढ़िया बात है। किसी संघ वाले ने उससे पूछा भी, हमारे हमदर्द हैं जो, कि भाई रागिब भाई का तो नाम है ही नहीं इसमें, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का उनका नाम तो है ही नहीं। तो बोला वो क्या दिक्कत, वो आएगा तो नीचे में साइन करा लेंगे उससे। मानसिकता देखिए यहाँ पर, नीचे में साइन करा लेंगे उससे, वो आएगा तो करा लेंगे। उसके बाद वो लोग उसको पत्र को भेज देते हैं। उसके बाद एमडीएम पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि ये राज्य स्तरीय मामला है, तो एमडीएम के जो पदाधिकारी हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उन्हीं लोगों को फिर कॉल होता है तो कुछ लोगों को होता है, फिर वहाँ पर क्या क्या बात करते हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया एमडीएम पदाधिकारी कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, हम लोग जिला स्तर पर जो आपको सहयोग करना होगा मामले में सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये तो मामला है नहीं, क्योंकि ये राज्य स्तर का मामला है। बहरहाल उसके बाद प्राथमिक शिक्षक संघ के भवन में, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का जो भवन है खगड़ा में, वहाँ पर मीटिंग होती है 26 दिसंबर को। वहाँ पर फिर क्या होता है कि हमारे टेहरागंज यूनिट के द्वारा मुझे फ़ोन आता है कि ऐसी ऐसी बात है, बुलाया है। मैं कहा भाई हमको तो कोई खबर नहीं। हमारे ठाकुरगंज यूनिट और 1-2 यूनिट के द्वारा हमको खबर होता है कि बुलाया है। मैं कहा हमको कोई खबर नहीं, कहाँ कोई खबर है। जिला स्तरीय बैठक बुलाता है वहाँ पर,
मज़े की बात तो ये है कि हमको बाद में चला कि वो लोग जो साइन करके वहाँ डीपीओ के पास गए थे, और वो लोग जो पहला दिन दौरा करके जहाँ तहाँ साइन कराया था सभी संघों को, उनमें से कई संघों को बुलाया भी नहीं वहाँ पर। यहाँ उन लोगों का देखिए मनमानी, नियमित शिक्षकों का कुछ लोगों को मनमानी देखिए, उन लोगों को भी नहीं बुलाया। जो आपके साथ थे उसको भी दरकिनार कराया। हम तो खैर थे ही कटअप, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया, उस मीटिंग में नहीं बुलाया। तो उन लोगों की मानसिकता देखने की यहाँ बात है। बहरहाल वो हो जाता है मीटिंग। आप उस दिन भी मीटिंग में हम लोगों को फ़ोन नहीं किया, हमको फ़ोन तक नहीं बुलाया भी नहीं, कहे भी नहीं कि नहीं आइए, या हमारे प्रखंडों के द्वारा उनको लेके आइए, नहीं कहा। कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको हाल ही में 2 दिन पहले आपको कोचाधामन के पूर्वी बेल्ट में बैठक होती है। हमने सोचा शायद प्रखंड स्तरीय बैठक होगी, तो कोई बात नहीं। हमारे प्रखंड यूनिट को हालांकि फ़ोन किया था, तो प्रखंड यूनिट ने हमारा इनकार कर दिया, क्योंकि जिला में हमने हमारे संघ को नज़रअंदाज किया। मैं अपने प्रखंड यूनिट को वहाँ धन्यवाद देता हूँ। लेकिन पता चला कि जिला से भी लोग आए थे, जिला संघ के भी लोग आ गए थे और भी संघ के, तो आपने वहाँ भी हमको फिर दावत नहीं किया, वहाँ भी हमको नहीं बुलाया, या हमारे यूनिट को नहीं बुला कि भाई उसको लेके आइए। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि गलती किसकी है। आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं साहब। यहाँ सोचते हैं कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जो मेन संघ है, शिक्षक संघ जो जिला का जो नेतृत्व करता है एक तरह का शिक्षकों का, अधिकांश शिक्षकों का, उसको डैमेज करो, उसको तबाह करो, बर्बाद करो। तो कुछ लोग मिलकर के इसको क्या बर्बाद करोगे? इज्जत और ज़िल्लत का मालिक तो अल्लाह है, ऊपर वाला है। ऊपर वाला ही जिसको चाहेगा उठाएगा, जिसको चाहेगा बैठाएगा। शिक्षक हितों की लड़ाई बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ लड़ता है, किसी की औकात नहीं है। हमने एसडीओ के पास गया, बैठा, 1 दिन में मामला खत्म। मीडिया का जो परेशान कर रहा था हर स्कूलों में, जा के मोबाइलबाजी कर रहा था, हमारे शिक्षकों को जिना हराम करके रखा था, लाइव कराता था जाकर के, किसी संघ की औकात कहाँ होगी? यही बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ गया, सभी अपने साथियों के साथ गया और लेटर निकलवा दिया। तो समस्याओं के लिए हम लोग लड़ते हैं। तो यहाँ पर साजिश हो रही है, और कुछ लोग खासकर नियमित शिक्षक जो बड़े बड़े स्कूल जो हैं, जिसका 500, 700, 1000 बच्चे हैं, वो लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आइए कहानी पर। क्या कहानी है? वेंडर बनना है तो आप सभी जानते हैं, बुरा नहीं मानेंगे कोई प्रधानाध्यापक महोदय, वेंडर का मामला यहाँ ये है कि डायरेक्ट अब पैसा जाएगा दुकानदार को, चाहे सब्जी वाले को जाए, किराना वाले को जाए, या गैस वाले को, तो जाना ही है। स्कूल के खाते में तो पैसा आएगा नहीं। जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, कई दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जिनका 1 लाख से ऊपर एमडीएम का बिल होता है हर महीना। तो 1 लाख रुपया जो आता था तो उठाता था, अपने पॉकेट में रखता था, थोड़ा थोड़ा करके एमडीएम चलाता था, जैसा भी चलाता था, ईमानदारी पूर्वक चलाता है, मैं इस पर कोई शक संदेह नहीं कर रहा हूँ। अब वो पैसा तो डायरेक्ट दिया दुकानदार को, तो तकलीफ तो होगी, स्वाभाविक है। मेरे पॉकेट में अब नहीं आया, डायरेक्ट चले गया वहीं पर। अब तकलीफ तो वहाँ पर है वेंडर के नाम पर। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी की ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे, मैं अगर ऑनेस्ट हूँ, मैं अगर सही हूँ, तो सरकार वेंडर बनाए, टेंडर बनाए या जेंडर बनाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कौन जी का फर्क पड़ता है? जिसको पैसा देना है दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये भी बता दूं, कई साल पहले जब एनजीओ के द्वारा खाना आ रहा था, तो फिर ऐसा वीडियोबाजी करके के खाना में कीड़ा फलना चिलना, ऐसा वैसा करके, यही हेडमास्टर लोगों ने हल्ला करके लास्ट में उसको कैंसिल करवा दिया। बढ़िया था, उसी के द्वारा आ रहा था तो अच्छा था, कैंसिल करवाया। फिर खैर पुराने बातों पे नहीं जाना है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ हेडमास्टरों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ता है साहब? 2 साल पहले की बात है या 3 साल पहले की बात है, जब ये स्टार्ट हुआ कि अब गैस से चलेगा, लकड़ी से नहीं चलेगा, तो गैस से सभी जो छोटा छोटा स्कूल है, निजी शिक्षक जिसमें है प्राइमरी स्कूल में मैक्सिमम, मिडिल स्कूल कम है, और वो उस मिडिल स्कूल जहाँ पर संख्या कम है वहीं पर फिर नियोजित है, क्योंकि बड़ा मिडिल स्कूल होगा तो वहाँ नियमित शिक्षक लोग आ ही जाते हैं। तो वहाँ पर स्थिति देखिए साहब, जहाँ इतना भी छोटा स्कूल है, जहाँ बच्चे कम हैं, वहाँ गैस में हमेशा घाटा होता था और होता है। आज के अभी तो एमडीएम साल भर से चल नहीं रहा है, जितना का जलावन का पैसा मिलता है उससे ज़्यादा गैस जल जाता है।
शिकायत ये आती है कि प्रत्येक महीना 1,500, 2,000, 3,000 रुपया हमको गैस में एक्स्ट्रा लग जाता है पॉकेट से, एमडीएम में घटा होता है। तो उसको लेकर के जिस वक्त पंकज दीक्षित सर थे डीएम, हम लोग गए थे, उससे मीटिंग किए थे अच्छा खासा, और ये कहे थे कि यहाँ पर हो रहा है सर, इस मामले को भेजा जाए वहाँ डीएम साहब के द्वारा। फिर डीएम साहब स्वयं पत्राचार भी किए और डीपीओ एमडीएम को उस वक्त जो थे उसको बुलाए भी, उसको बोले कि ये जो मामला है जी इसको पत्राचार करो, एमडीएम डायरेक्टर को लिखो। सही बात है, इन लोगों को पॉकेट से लग रहा है, क्यों वो गैस का पैसा दे। तो उस वक्त आज भी मेरे पास लेटर पैड है। अगर शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ रहा था, हेडमास्टरों की, तो कौन लड़ रहा था? बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ कि कौन और? तो आज के डेट में भी अगर वेंडर हो जाएगा साहब, तो आपका वो जो जलावन का जो घाटा हो रहा था वो खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गैस वाले को डायरेक्ट पैसा जाएगा, जितना गैस हमको मिलेगा उतना चलेगा, नहीं मिलेगा नहीं चलेगा। मेरा क्या जाता है, गैस वाले को सरकार डायरेक्ट पैसा देगी उसके खाते में, उतना सिलेंडर हम लेके आएंगे अपने स्कूल में, जलाएंगे, एमडीएम चलाएंगे, गैस खत्म एमडीएम बन, नहीं तो फिर हम जानेंगे फिर लेके आएंगे। ये सीधा सीधी बात है, मेरे पॉकेट से तो नहीं लगेगा ना। तो छोटे स्कूल के लिए तो ये बेनिफिशियरी है। बहरहाल जो भी हो, हाँ जो बड़ा बड़ा स्कूल है उसी को एमडीएम में फायदा है, लेकिन जिन भी 200, 150 से नीचे जिसका भी नामांकन है सभी स्कूल को घाटा है। तो आप तो अपना देख रहे हैं वेंडर लेके मामला। बहरहाल जो भी हो, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। तो इन लोगों ने इस तरह से नज़रअंदाज किया है। कंक्लूजन के रूप में यही आते हैं, निष्कर्ष के रूप में आम शिक्षक साथियों से मैं आप सभी प्रधानाध्यापकों से अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ इसमें शामिल नहीं है। आपको यदि वेंडर का विरोध करना है तो कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, वो आपका निजी मामला है, आपका व्यक्तिगत मामला है। मैं आपको न समर्थन करने कह रहा हूँ, ना विरोध करने कह रहा हूँ, ना हमारा संघ आपको समर्थन करने कह रहा है, ना विरोध करने कह रहा है। आपको अच्छा लगता है कि विरोध करना चाहिए तो कीजिए, लेकिन मैं आपको ये बात पते की बता देता हूँ। बात यह है कि यह राज्य स्तरीय मामला है। हमने भी अपने प्रदेश से बात किया है कि एमडीएम से शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त होना चाहिए। ये जो है शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करता है। हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, इस मुद्दा को डालते हैं कि इससे मुक्त होना चाहिए, वो अलग मैटर है। अब वेंडर का विरोध करना एक अलग मैटर है। बहरहाल ये वेंडर स्टेट के तरफ से है। यहाँ जिला स्तर पर अगर डीओ या डीपीओ अगर करते तो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ अकेले ही काफ़ी था, टेबल ठप करके हम उसका विरोध करके चेंज करवा देते मामले को। लेकिन ये जिला स्तर का मामला है ही नहीं। तो यहाँ पर बिना मतलब का खिचड़ी पकाने से क्या होने वाला है। और बात, डीईओ साहब जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, हाल ही में जो अपना पत्र निकाले हैं, आपने देखा है 2-3 दिन पहले, 27 को शायद पत्र निकला है, 27 दिसंबर को, देख लीजिए आप। बहुत ही भयंकर कार्रवाई होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अभी मामला इसलिए ठंडा है क्योंकि स्कूल में एमडीएम चल ही नहीं रहा है, चावल मिल रहा है और सब्जी का पैसा मिल रहा है। इसलिए अगर आप यहाँ प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर विरोध करके कोई फायदा नहीं है। यह राज्य का मामला है, राज्य में हो। और ये कुछ लोग उच्च न्यायालय का हवाला बार बार देते हैं, हाई कोर्ट का। उनको जानकारी होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमडीएम चल रहा है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमडीएम चलाना है, मध्याह्न भोजन, गर्म भोजन बच्चों को मिलना है दोपहर में, मिड डे मील, तो यहाँ हाईकोर्ट क्या करेगा। बहरहाल आप सभी से मैं यही कहना चाह रहा हूं, इतिहास देख लीजिए प्राथमिक शिक्षक संघ का। 90 दिन का जब हड़ताल हुआ था, तो जब हड़ताल में शिक्षक फंस गए थे, आप पूछ लीजिए किसी भी नियमित शिक्षक को जाके, मेरी बात अगर बुरी लगती है तो जो भी नेता थे, जो भी लीडिंग करते थे उस संघ में, सभी ने क्या किया था जानते हैं? अपना मेडिकल लेके, कुछ लेके, इधर उधर लेके, कैसे कैसे, जैसे तैसे ईएल सीएल क्या क्या लेकर के वो लोग अपना एडजस्ट कर दिए, वो लोग बच गए। बाकी जो उसके आम जनता है, जो नए नए शिक्षक थे, सबको फंसवा दिया, सबका वेतन कटवा दिया, बाद में मिला वेतन। तो उन लोगों के पीछे जाइएगा तो आप सोचिए, फिर वो आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा। कल को कोई कार्रवाई होगी, कल को कोई मामला होगा, तो जो आपकी हक की लड़ाई लड़ता है, अगर आप सोचते हैं कि राघव रामन तो फिर है ही, कुछ होगा तो पदाधिकारी से लड़ लेगा हमारे लिए, तो इस मैटर पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ आपके
जो है ना, आप अगर विरोध करेंगे, कल को कोई कार्रवाई होगी तो दर्द तो होगा ही, कार्रवाई होगी तो ये स्वाभाविक है। आप मेरे अंग हैं, मेरे अंग पर तकलीफ होगी तो हमको तकलीफ होगी। लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है विभाग के द्वारा तो मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लूँगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक, हमारा संघ बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगा। आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आप करते हैं तो हम आपको मना भी नहीं करेंगे, विरोध कीजिए। लेकिन जिला स्तर पर कुछ होने वाला नहीं है, यह राज्य स्तर का मामला है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जो डेड हो गए हैं, जिसकी राजनीति डेड हो गई है, कुछ संघ का वजूद ही मिट गया है, समाप्त हो गया है, कोई वजूद ही नहीं है वैसे लोगों का, क्योंकि पदाधिकारी से लड़ने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा और पदाधिकारी से लड़ने के लिए आपको दलाली नहीं करना पड़ेगा, कमीशन नहीं खाना पड़ेगा, तभी आप पदाधिकारी से आंख मिलाकर बात कर पाइएगा। पदाधिकारी से बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ आंख में आंख मिला के बात करता है। कई दिन पहले खुद पता कर लीजिए क्या हाल किया हूँ एक प्रखंड के बीओ का बड़ी सभा में, क्योंकि हमारे एक शिक्षक के मौजूद रहते हुए उस शिक्षक के लिख दिया था सीधे कि बिना सूचना के अनुपस्थित। वो शिक्षक ऑलरेडी मौजूद था, तो उस बीओ को सभी बीओज के सामने, बीआरपी के सामने, सभी अकाउंटेंट के सामने पूछ लीजिए। विश्वास नहीं होता है तो मुझे फेंकने की आदत नहीं है। उसका वो हाल किए थे हम कि जिंदगी में और कभी वो लिखेगा नहीं किसी रजिस्टर में कि बिना सूचना के अनुपस्थित। शिक्षक मौजूद है तो टाइम बढ़ाओ। बहरहाल यही कहना है कि पदाधिकारी से आंख में आंख मिला के वही बात करेगा और टेबल ठोक के वही बात करेगा जो दलाली नहीं करेगा, समझे। बहरहाल मेरी बातें अगर बुरी लगी हो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, सभी प्रधानाध्यापक से कह रहा हूँ, आपको विरोध करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, लेकिन ये जिला स्तर पर कुछ होने वाला नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अगर मुझसे कोई बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही एक बात और कह देना चाहता हूँ कि ये जो कुछ दिन पहले फिर एक पत्र लिखा गया डीओ को द्वारा, शायद 29 या 28 दिसंबर को पत्र दिया गया उस डीओ के हार्ड लेटर के बाद, तो उसमें प्राथमिक शिक्षक संघ का जो मेन है, जो प्रधान सचिव है, वो गायब है। उसके बदले में रेहान साहब साइन कर दिया है। रेहान साहब तो किसी पद में है ही नहीं, तो क्यों साइन कर दिया आपने? किस हैसियत से आपने साइन कर दिया प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से? बहरहाल मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, उसमें एक दो संघ का और नाम है ही नहीं, जो आपके साथ था पहले उसका भी नाम नहीं है, वो भी गायब है। तो ये लोग कब किस वक्त धोखा दे देंगे कहना मुश्किल है। बच के चलिए, बच के रहिए। आपका निर्णय है, आप प्रधानाध्यापक हैं, आप हमसे बेहतर समझते हैं। मैं तो एक असिस्टेंट हूं, मेरी क्या वजूद है आपके सामने। आप बेहतर समझते हैं जो बेहतर कीजिए। धन्यवाद।